आज की वीडियो में बताऊंगा कि 19वीं सदी के महान वैज्ञानिक लुईस पाश्चर के बारे में। वैसे तो ऐसे कई महान वैज्ञानिक हुए धरती पर, लेकिन ऐसे लुईस पाश्चर का स्थान भगवान से कम नहीं है। लुईस पाश्चर ने महान खोज की है और इसके द्वारा किए गए खोज से जानवरों बल्कि लाखों जिंदगियों को बचाया गया है, जिनके द्वारा खोजे गए काम इलाज के लिए किया जाता है। सन 2020 में चाइना से कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। इस वायरस में 4 से 5 हज़ार लोग मरे तो दुनिया में खोज का मंजर देखने को मिलने लगा। लेकिन सोचिए जरा, ये ही कोरोना वायरस 19वीं या 18वीं सदी में आया होता तो क्या होता। उस समय में तो अच्छे मेडिकल एंड अस्पताल भी नहीं थे। इस वीडियो में केवल लुई पास्चर के बारे में ही नहीं बल्कि आई भयंकर महामारी के बारे में बताऊंगा। आपको इससे ये पता चल रहा है कि लुईस पास्चर को महान वैज्ञानिक क्यों कहा गया है। लुईस पास्चर का जन्म 27 दिसंबर 1822 को फ्रांस के डोल शहर में हुआ था। इनके पिता एक व्यवसाय सैनिक थे, मूल रूप से चमड़े का व्यवहार करते थे और इनकी आमदनी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन इन्होंने लुई को अच्छी शिक्षा दिलाने का प्रण लिया। लुई के पिता सोचते थे, मैं भले गरीब हूँ और चमड़े की कंपनी में व्यवसाय करता हूँ, लेकिन मेरा बेटा एक दिन पढ़कर एक बड़ा अफसर बने और खूब पैसा कमाए। बेटे को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए काफ़ी कर्जा भी लेना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और फिर लुई का एडमिशन शहर के सबसे महंगे स्कूल में करा दिया गया। और लुई ने भी पढ़ाई में बहुत अध्ययन किया, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आता था। शिक्षकों की बात कभी समझ नहीं आती थी, इसलिए शिक्षा में काफ़ी पीछे हो गए और उनके साथ के दोस्त उनको मंदबुद्धि कह कहकर चिढ़ाया करते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी लुई के पिता ने उच्च पढ़ाई के लिए पेरिस भेज दिया। पढ़ाई में लेकिन कुछ खास रुचि नहीं थी, लेकिन विज्ञान उन्हें बहुत आकर्षित करता था। धीरे धीरे लुई विज्ञान को समझने लगे। फिर लुई 1 साल बाद स्टावर विश्वविद्यालय में पढ़ाने लगे। बचपन से ही लुई आसपास बहुत से लोगों को मरते हुए देखते थे। उनमें से कुछ भूखमरी, कुछ भेड़िए, चमगादड़, कुछ कुत्ते के काटने से मर जाते थे। एक बार लुई ने अपने पिता से पूछा कि इन मरने वाले लोगों को बचाया नहीं जा सकता, ऐसी कोई दवा नहीं है जिससे कि ये लोग बच जाएं। बार बार सवाल पूछने लगे तो उनके पिता ने बोल दिया कि मरने वाले की इतनी ही चिंता है तो दवाई क्यों नहीं खोज लेता। लुईस पास्चर जिस गांव में अपने परिवार के साथ रहते थे, कुछ ही दूरी पर बहुत बड़ा जंगल था और जंगल में कुछ भेड़िए या पागल कुत्ते गांव में आकर लोगों को काट लेते थे, जिनकी वजह से लोग जानवरों से भी व्यवहार करने लगे थे और पानी से भी डरने लगे थे और कुछ हफ्तों तक तड़प तड़प कर मर जाते थे। रोज़ 5 से 6 लोग मरते थे और इस घटना को लुई को विवश कर दिया। एक बार लुई अपने प्रयोगशाला में खोज कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति आया, लुई को शराब की बोतल देते हुए बोला, जब शराब पुरानी हो जाती है तो उसका स्वाद खराब होने लगता है, इससे शराब नहीं बिक पाती, इसके पीछे का कारण बताइए। लुई ने शराब की बूंद सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखकर उस पर अध्ययन शुरू किया। देखा कि शराब की एक बूंद में लाखों की संख्या में छोटे छोटे जीव मौजूद हैं। फिर उनका नाम दिया जीवाणु। लुई ने ये समझ चुके थे कि जीवाणु शराब को खराब करने में जिम्मेदार है, इसलिए लुई ने शराब को गर्म करने का अध्ययन शुरू किया और इस बार रिजल्ट चुकाने वाला था। सभी के जीवाणु गायब होने लगे, यानी मर चुके थे और स्वाद भी वहीं का वहीं रुका हुआ था। बाद में जब लुई ने अपने इस अद्भुत खोज की जानकारी शराब बेचने वालों को दी तो वह बहुत खुश होकर बोला, अरे शराब को गर्म बेचना शुरू किया। बाद में लुई ने यही खोज दूध के ऊपर भी करी। दूध को बार बार खराब होने से मुक्त कर दिया। लुई के सामने सबसे बड़ी समस्या थी पागल जानवरों के द्वारा काटे गए रोग का इलाज खोजना। 1885 में फ्रांस में कुत्तों की जनसंख्या हद तक बढ़ोतरी हो गई और कुत्ते हर रोज किसी न किसी को काट लेते थे और जिसको काटते थे वो 48 घंटे के अंदर दम तोड़ देता था। लुई की आंखों के सामने लोग मरने लगे और इन कुत्तों ने लुई को हिलाकर रख दिया। लुई ने 4 से 5 पागल कुत्तों को अपनी जान पर खेलकर पकड़ा और उनके ऊपर अध्ययन शुरू कर दिया। एक दिन लुई के प्रयोगशाला में एक स्त्री अपने 10 साल के बेटे को लेकर आती है और बोली, 2 दिन पहले पागल कुत्ते ने काट लिया, जिसकी वजह से ये पानी से भी डरने लगा।
लुई के पास इलाज तो था, लेकिन उन्होंने पागल कुत्ते और शरीर के अंदर मतलब जीवाणु उन पर बहुत गहरा अध्ययन किया, लेकिन अभी तक उस दवा का परीक्षण नहीं हुआ था। अगर लुई अपने शुद्ध के समय बनाए गए रेबीज का इंजेक्शन बच्चों को लगा देते हैं तो बच्चा मर भी सकता है, ठीक भी हो सकता है। लुई के तुरंत रिस्क लिया और इंजेक्शन बच्चों को लगा दिया। 7 दिन तक लगातार लगाते रहे। बच्चा 8वें दिन ठीक हो गया। आपने शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा कि रेबीज का इलाज खोजकर लुईस पाश्चर ने कितना महान काम किया। अगर लुईस पाश्चर ने रेबीज का इलाज नहीं खोजा होता तो आज भी लोग कुत्ते के काटने से नहीं मरते।